तो देखिए, लोग यार हमारे पास दो क्वांटिफायर्स है, एक एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर, एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर का साइन है ए को फ्लिप किया गया है, ठीक है, और एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर का साइन है ए का मिरर इमेज दिया गया है। आप समझे ना, यहाँ पे ए को फ्लिप किया है, ई का मिरर इमेज, मतलब कहीं पे ऐसा लिखा है, आपको आएगा फंक्शंस में ऐसा लिखा आएगा all values of x belongs to R, मतलब रियल नंबर्स, यस और नो। और अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब some values of x belongs to what, रियल नंबर्स। ये तो साइन समझते हो ना, belongs to एवरीवन। तो फॉर यूनिवर्सल क्वांटिफायर जो हमारे क्वेश्चन की कंडीशन है वो सारी वैल्यूज सेटिस्फाई करनी चाहिए। क्वेश्चन की जितनी भी वैल्यूज है वो x के लिए all values must satisfy given condition। और जो एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर है उसका मतलब ये हुआ कि सम और वन और टू वैल्यूज में भी, है ना, वन और टू वैल्यूज, एक या तो दो वैल्यूज हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। फॉर एन एग्जांपल हमको बोला गया है कि सेट ए 3 5 7 9 11 और 12 है और ट्रूथ वैल्यू फाइंड करो गिवन स्टेटमेंट की। अब पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है, एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू व्हाट, सेट ए। x की कुछ वैल्यू जो कहां से ली गई होगी, a से, such that x minus 8 क्या आना चाहिए, 1। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, चेक करो। अगर हम a से कुछ वैल्यू लेते हैं 3 minus 8 1 नहीं आने वाला, बरोबर है ना, 5 minus 8 भी 1 नहीं आएगा, 7 minus 8 बट 9 minus 1 9 minus 8 ये 1 आएगा ना। तो मैं लिख सकता हूं कि for x is equals to 9 that is belongs to set a, बरोबर है ना, our condition will satisfy ना, 9 minus 8 कितना हो जाएगा, 1। so given statement is a true। समझा। बट कहीं यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा दिया होता कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर, बरोबर है ना, x बिलोंग्स टू व्हाट, सेट a, तो ये सेट स्टेटमेंट कैसा हो जाता, फॉल्स, क्योंकि ये क्या बोलता है कि सारी की सारी वैल्यू जो a में बिलोंग है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए ना, यस और नो। आप समझे कहां पे कब कौन सा क्वांटिफायर यूज होगा, एवरीवन, यस और नो। अगर यहाँ पे एक की जगह पे दो वैल्यू भी सेटिस्फाई करती तो भी ये एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर ओके था, आप समझे, लेकिन दो तीन से ज्यादा नहीं, फिर वो सारी वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए। अरे गेटिंग मी, यस और नो। यहाँ पे बताइए क्या बोला गया है, all values of x belongs to set a such that x square plus x ऐसा आना चाहिए given नंबर। अज्यूम करो हम सेट a से वो वैल्यू 3 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 3। कंडीशन के हिसाब से 3 स्क्वायर प्लस 3 आएगा, which is 9 plus 3, आंसर क्या आएगा, 12। सपोज वो वैल्यू x is equals to हम 5 ले रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, 5 स्क्वायर प्लस 3, 25 प्लस 3 कितना आएगा, हां 5 स्क्वायर प्लस 5, सॉरी ये कितना आएगा, 30 ना, इवन आ रहा है ना, एक में भी ऑड आ गया तो कैसा हो जाएगा स्टेटमेंट, फॉल्स ना, सब में इवन आना चाहिए ना। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, ऑल वैल्यूज ना, x इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं, 7, 7 स्क्वायर प्लस 7 कितना आ जाएगा, 56। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 9 ले रहे हैं तो 9 स्क्वायर प्लस 9 कितना आएगा, 19। x इज इक्वल टू 11 क्या आएगा, 11 स्क्वायर प्लस 11 132, बराबर ना। नेक्स्ट x is equals to 12 ले रहे हैं, 12 स्क्वायर प्लस 12 कितना आएगा, 156 ना। सारी की सारी कैसे नंबर है, इवन, सारी की सारी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है ना, तो सेट ए में है, गिवन स्टेटमेंट इज
सर वो सम का साइन सिर्फ 1 और 2 के लिए होता है। 1 और 2 के लिए, 1 और 2 वैल्यूज के लिए। हाँ, अगर 3 वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हो तो फिर वो सेट में चेक करना पड़ेगा आपको गिवन वैल्यूज कितनी है। अगर यहाँ पे 3 वैल्यू सेटिस्फाई कर मतलब 50% ऑफ द सेट सेटिस्फाई कर रहा है ना, लेकिन फिर भी मे बी एग्जिस्टेंशियल ही रहे, एक और दो ही होगी, उससे ज्यादा होगी नहीं, वैसे कंडीशन ही नहीं दी तो फिर क्वांटिफायर के बीच कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, प्लीज कॉपी कीजिए, आगे स्टेटमेंट देखते हैं। सबको समझा? quantifiers comes to set a so that x square must be less than 0, है ना? square of any number क्या होता है? it must be negative, yes or no? यहाँ पे less than 0 मतलब नेगेटिव ही आएगा ना, इसका भी स्क्वायर करो, नेगेटिव रियल नंबर का भी स्क्वायर करो, -2 का भी स्क्वायर क्या आता है? -2 into -2 which is +4, yes or no? सपोज -6 का स्क्वायर करते हो दैट विल बी आल्सो व्हाट? 36। आप समझे? तो इसलिए स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है। यहाँ पे देखो प्लीज, all values of x belongs to set A so that x is an even number। फॉल्स, क्योंकि एक ही इवन नंबर है कौन? 12, बरोबर ना? अगर यहाँ पे क्वांटिफायर चेंज करते हैं ये लोग तो ट्रू है। आप समझे ना? कैसा ये? फॉल्स। रीजन क्या दोगे? 3, 5, 7, 9, 11 belongs to कैसे नंबर? ऑड। आप समझे? यस और नो? नेक्स्ट, existing value of x belongs to set A such that 3x plus 8 greater than 40। पॉसिबल है? if अगर x का वैल्यू क्या पुट अप किया जाए बोलो? 11। 9 नहीं होगा ना, सेटिस्फाइड। 27 plus 8 40 से लेस आएगा ना? अगर हम 11 पुट करें x की जगह पे तो क्या आएगा बोलो? 3 into 11 plus 8 बराबर है ना? इज ग्रेटर देन 40 आएगा क्या? बोलो कितना होगा? 33 plus 8 कितना हो जाएगा? 41। क्या 41 ग्रेटर होता है 40 से? यस और नो? दैट मींस ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है। जब 11 सेटिस्फाई कर रहा है तो डेफिनेटली 12 तो करेगा ही करेगा। आप सोचिए, और एक और दो वैल्यू के लिए कौन सा क्वांटिफायर यूज होता है? एक्सिस्टेंशियल। क्या आपको समझा एवरीवन? नेक्स्ट, लास्ट, ऑल वैल्यूज ऑफ x belongs to set A 2x plus 9 greater than 40। हम सबसे लिस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, है ना? लिस्ट वैल्यू क्या है? 3। अगर x is equals to 3 पुट अप करते हैं हम कंडीशन में, यानी कि 2 into 3 plus 9 must be greater than what? 14। so 2 3 का कितना होता है? 6 plus 9 greater than क्या आ रहा है? 14। 6 plus 9 कितना आ रहा है? 15 is greater than 14। क्या होता है? क्या? यस। अगर 2 3 सेटिस्फाई कर रही है तो उसके बाद की सारी वैल्यू कैसी है? ग्रेटर ही है, वो तो सेटिस्फाई करेगी ही करेगी। यस और नो? मतलब सारी वैल्यू ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, और अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल क्वांटिफायर स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है। क्या आपको समझा एवरीवन? इस पे एक क्वेश्चन आता ही है, ये नया कांसेप्ट है, 2 मार्क के लिए आता ही है, ठीक है? सो ध्यान देना प्लीज, देख लो। है ना? P implies Q का मतलब क्या होता है? if then। अगर आपका स्टेटमेंट P implies Q फॉर्म में दिया है, उसका कन्वर्स Q implies P होता है। कन्वर्स क्या होगा? Q implies P। एग्जैक्ट उल्टा, स्टेटमेंट चेंज कर देंगे। स्टार्ट if then से ही होगा। नेक्स्ट, उसका इनवर्स नेगेशन ऑफ P implies नेगेशन ऑफ Q होगा, और उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये दोनों का मिक्सचर होगा, मतलब नेगेशन ऑफ Q implies नेगेशन ऑफ P। चेक करो, स्वैप भी हो रहा है और नेगेशन भी लेता है। आप समझे? किसी भी स्टेटमेंट अगर if then से स्टार्ट हो रहा है, बरोबर ना? मतलब उसमें हम कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव यूज कर सकते हैं। अगर आपको बोला जाए कि कन्वर्स यूज करो तो स्टेटमेंट का क्या हो जाएगा? Q implies P। इनवर्स में क्या हो जाएगा? नेगेशन ऑफ P implies नेगेशन ऑफ Q। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होगा? नेगेशन ऑफ Q implies नेगेशन ऑफ P। यस और नो? कर पाओगे ना? चलो एक स्टेटमेंट देखते हैं ताकि आपको ये समझे और बाद में लिखो आराम से। स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, ये देखो, फोर्थ वाला पहले लेता हूं। क्या बोला गया है? इफ
voltage increases, then current decreases. ऐसा नहीं होता है ना? होता है क्या? ओम्स लॉ फेल हो जाएगा ना? V proportional to I होता है, मालूम है ना? क्या? V is equal to I R. R कहाँ से आया? Constant है. तो स्टेटमेंट क्या है ओम्स लॉ का? ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? Temperature is kept constant. V Why? is directly proportional to I. सिर्फ उतना ही है. Physical condition of the conductor remains constant such that temperature, area of surface area, बरोबर है ना? And material, बरोबर है कि नहीं? सब पे डिपेंड करता है ना? सेमीकंडक्टर पढ़ा कि नहीं? पढ़ लेना. If voltage increases then current decreases. यहाँ पे चेक कीजिए. अगर इसको symbolic form में लिखा जाए, कौन से form में? अगर symbolic form में आप लिख पाओगे तो P क्या बनेगा बताओ? सिर्फ वोल्टेज इंक्रीजेस, बरोबर है ना? क्यूब क्या बनेगा? क्यूब करंट डिक्रीजेस. अरे तो ये स्टेटमेंट सिंबॉलिक फॉर्म में P प्लस Q लिखा गया है ना, उसका कन्वर्स क्या होगा बताओ? Q implies P. देखो अभी क्या आएगा बोलो? इफ, बराबर ना? इम्प्लीकेशन मतलब इफ से चालू होगा. इफ करंट डिक्रीजेस then voltage increases. आप समझे? यस और नो? इसका इनवर्स क्या आएगा? बोलिए. नेगेशन ऑफ P implies नेगेशन ऑफ Q. ऐसा आएगा ना? स्टेटमेंट बताइए. इफ voltage increases. वोल्टेज ना? हेलो, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो आप. इफ If voltage decreases exactly then current increases. then current Increases. क्या लिखना है आपको? नेक्स्ट क्या लिखना है? कॉन्ट्रा पॉजिटिव. क्या आएगा बोलो? नेगेशन ऑफ Q implies नेगेशन ऑफ P. बोलिए. इफ करंट increases then voltage decreases, बरोबर ना? क्या आपको समझा? कैसे लिखना है? श्योर? पक्का लिख पाओगे? मैं इसके अलावा दो तीन स्टेटमेंट दूंगा, आप समझे? जो आपके चार है, चार विचार लिखो प्लीज. रॉन्ग हुआ तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है. P आएगा. Q, the woman's illiterate is illiterate. हाँ. In it क्यों लिखा है? The woman is in family. ऐसा लिखो. It मत लिखो ना. It को family डिफाइन करो. चलो तो बताया कि नहीं बताया? नेगेशन किया किधर? वो इनइट लिखा है उसमें आप फैमिली सब्स्टिट्यूट करोगे. आप इन द फैमिली, आप समझे कि इनइट मत लिखना, वापस फैमिली जस्टिफाई करो. अरे आंसर आ रहा है लेकिन जस्टिफाई करना पड़ेगा ना. पी और क्यू स्टेटमेंट में क्यों करना है? मतलब सेकंड स्टेटमेंट में आप वापस एक लिख सकते हो, वो सेम स्टेटमेंट में नहीं लिख सकते.
लोग यार पे अटेंशन प्लीज, ये वाला थोड़ा अलग है, दो तरीके से लिख सकते हैं आप। अगर इसका कन्वर्स देखा जाए स्टेटमेंट वाइज क्या आएगा बोलो, u implies p आएगा ना, यस और नो। सो क्या लिखेंगे बोलो, if x square is less than y square then x is less than y। अगर इसका इनवर्स लिखना है प्लीज पे अटेंशन, बाद में लिखो। तो नेगेशन ऑफ p implies नेगेशन ऑफ q आएगा, यस और नो। वो क्या लिखेंगे, if बोलो नेगेशन ऑफ p मतलब x less than equal to y does not ना, then x square does not equals to y square। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, if x greater than equal to y then x square is greater than equal to y square। आपको समझा ना। अगर आपके नंबर लाइन पे एक पॉइंट है, सपोज मैं इसे बोलता हूं कि वो पॉइंट 3 है, क्या है 3 बराबर, और एक स्टेटमेंट में वैसे बोलता हूं x greater than 3 है, इसका मतलब 3.1 से इंफिनिटी है, आप समझे, 3 को इंक्लूड नहीं कर रहा है और उसका नेगेशन करना है। तो नेगेशन क्या आएगा, 3 को इंक्लूड करते हुए नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जाएगा, यस और नो, आप समझे। तो या तो डज नॉट इक्वल्स टू लिखो और डज नॉट लेसर देन और ग्रेटर देन लिखो, और या तो ये लिखो, दोनों में से एक कोई भी चलेगा, है ना, दोनों ही राइट है, इसलिए ये दोनों के लिए मैंने आपको बताया। और इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या आएगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव बताओ, नेगेशन ऑफ u implies नेगेशन ऑफ p। सेम स्टेटमेंट में लिखेंगे बोलो, if x square does not less than y square then x does not less than y, or if x square greater than equal to y square then x is greater than y। आप समझे, यस और नो। ये समझ में आया ना, ये केस इनइक्वालिटीज पढ़ा है ना आपने, आया ना, इनइक्वालिटीज मालूम है कि नहीं, कुछ शब्द से समझ में आ रहा है क्या, मालूम है क्या नहीं, ठीक है छोड़ दो, ये लिख लो प्लीज। लिख लिया सबने, इससे बाकी है। लिखा तुमने सब क्या, दोनों स्टेटमेंट ऊपर के क्या है ना इंग्लिश में, अब करूं बाकी है, क्या हो गया, जल्दी करो।
क्यों इसी के साथ बंद चालू कर रहे हो? क्या कर रहा है तू लाइटर? बंद क्यों किया? बंद चालू है। हवा नहीं आ रही है। अरे वो मोड चेंज किसने किया? तो कुछ कहना क्या चेंज करके रखती है क्या पता। कूलिंग मोड पे तो है नहीं और वो स्लीपिंग पे 2 आवर्स पे डाल दिया है ना। नहीं तेरे को करने किसने बोला था? चल रहा था ना वो। बैठ बैठ के बस एसी खराब करो तो लोग आते हैं। और वो एसी क्यों चल रखा है? बस है ना इतने लोगों के लिए। हाँ बंद कर दो बंद नहीं वो पीछे वाले को चाहिए ना एसी। हाँ आती है तेरे को बड़ा पता है हमती कहाँ है। तूने देखी है ना? बंद करो एसी बंद करो यार। इससे ही होता है। सही है तो वहां से बंद कर दे उसको बंद कर दे। आदित्य जाकी अभी ये चालू भी नहीं हो रहा है। ये एसी का है ना? एसी का हाँ चालू हुआ। मौसी बता के दिखता है। वो एक ही मोड पे चलता है क्या ये? क्या नहीं? कौन सा वो टर्बो वाला? टर्बो चाहिए तेरे को? ये रब कर दूं? बाकी के 2 स्टेटमेंट कंप्लीट किया आपने? इसमें सिंपल स्टेटमेंट जो आगे फर्स्ट एक्सरसाइज में बाकी थे वो बहुत सिंपल है। कंपाउंड के लिए रूल है। अब लोग चेक कर सकते हैं आप। अगर नेगेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट आपको पूछा गया है, नेगेशन ऑफ क्या पूछा गया है? सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट मतलब एक ही स्टेटमेंट है। कंपाउंड मतलब मर्जर ऑफ 2 स्टेटमेंट होगा, जैसे कि एंड के साथ कनेक्ट किया होगा, और के साथ कनेक्ट किया होगा, इफ देन के साथ कनेक्ट किया हो सकता है, और इफ एंड ओनली इफ के साथ। अगर सिंपल स्टेटमेंट है, नॉट प्रेजेंट नहीं है आपके स्टेटमेंट में, तो आप क्या करोगे? नॉट पुट अप करोगे, और वाइस वर्सा। नॉट प्रेजेंट है ऑलरेडी तो उसको क्या कर दोगे? रिमूव कर दोगे। दैट इज द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। नेक्स्ट, अगर आपके स्टेटमेंट में ऑल और सम ये दिया गया है ना, ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, ऐसा बोला जाए, मतलब वो स्टेटमेंट में क्या प्रेजेंट है? ऑल। और ऐसा बोला जाए, बरोबर ना, सम फ्रूट्स आर नॉट ईटेबल, ऐसे बोला जाए, तो उसमें वो स्टेटमेंट में क्या प्रेजेंट है? सम। अगर ऐसा प्रेजेंट है सिचुएशन में, तो सम का ऑल करोगे, ऑल का क्या करोगे? सम, प्लस स्टेटमेंट में आप क्या लगाओगे? नॉट। बस ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन सिंपल में आपको याद रखनी है। आर यू गेटिंग मी? यस और नो? चेक करो फर्स्ट एक्सरसाइज, क्या बाकी था उसमें? फर्स्ट एक्सरसाइज में बाकी था ना नेगेशन ऑफ द सिंपल स्टेटमेंट। फर्स्ट एक्सरसाइज का क्या पेज नंबर है? 7। देखो 7 पे एकदम बॉटम पे दिया है ना, राइट? नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या आएगा बताओ? तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, क्या लिखेंगे? नेगेशन, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। स्टेटमेंट में नॉट प्रेजेंट नहीं था ना, हमने क्या किया? नॉट इंक्लूड किया। यस और नो? वाइस वर्सा मतलब। नेक्स्ट, उसके बाद 3 इज नॉट अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो हम क्या लिखेंगे? 3 इज अ रूट ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया ना? सब कुछ समझा? फिर क्या बोला गया? रूट 2 इज रैशनल नंबर, तो क्या लिखेंगे? रूट 2 इज अ नॉट अ रैशनल नंबर और रूट 2 इज इरैशनल नंबर, ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट, पॉलीगॉन ABCD इज अ पेंटागन, क्या लिखेंगे? पॉलीगॉन ABCD इज अ नॉट अ पेंटागन। और 7 + 3 > 5, 7 + 3
greater than 5, not greater than 5 और 7 plus 3 greater than equal to 5, ऐसा लिख सकते हैं ना? यस और नो? क्या सिंपल स्टेटमेंट एकदम सिंपल है, कर पाओगे? लेकिन ये इसका ध्यान रखना ऑल और सम का, यस और नो? पीछे है चाहे सिंपल स्टेटमेंट को कवर कर लेते हैं, देखो सिंपल स्टेटमेंट है पीछे 1.3 एक्सरसाइज ये ना वो, हाँ इसमें फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, फिफ्थ भी नहीं, चेक करो रूट 6 वाला तो वापस आया, रूट 2 इज अ रैशनल नंबर है ना, तो आंसर क्या आएगा? रूट 2 इज, हाँ मुझे मैंने ये पर्टिकुलरली 7 क्वेश्चन के लिए लिखा है, देखो ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स, क्या लिखूंगा? सम नेचुरल नंबर आर नॉट होल नंबर, हमने ऑल का सम भी किया और स्टेटमेंट में नॉट भी लगाया, यस और नो? अरे गेटिंग मी? और क्वांटिफायर वाइज एक्सिस्टेंशियल रहेगा तो क्या करोगे? यूनिवर्सल करोगे, और यूनिवर्सल रहेगा तो क्या करोगे? एक्सिस्टेंशियल करोगे, प्लस क्या करोगे आप? नॉट। आप समझे? चेक करो क्वांटिफायर वाले में स्टेटमेंट है ना? क्या लिखा गया है देखो, existing quantifier n belongs to natural number n square plus n plus 2 divisible by 4, क्या लिखूंगा बोलो? एथ वाले का आंसर, existential quantifier n belongs to natural number, यूनिवर्सल का existential होगा ना यार, फिर क्या लिखेंगे बोलो? n square plus n plus 2 is not divisible by, क्या आपको समझा? यस और नो? ऊपर के स्टेटमेंट कंपाउंड यूज के रूल देने बाकी है, वेट करो, सिर्फ सिंपल सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। 9th बताइए क्या लिखेंगे? all values of x belongs to natural number such that x minus 17 बराबर है ना, is not less than 20 और greater than equal to 20, ऐसा लिख सकते हैं ना? यस और नो? सब कुछ समझा? तो सिंपल नेगेशन में आपको 3 टाइप आ सकती है, 3 में 2 ही टाइप बोल सकते हैं। एक डायरेक्ट अगर नॉट प्रेजेंट नहीं है तो नॉट लगाओ, नॉट ऑलरेडी है तो उसको क्या करोगे आप? रिमूव करो। नेक्स्ट अगर ऑल और सम यूज हुआ है स्टेटमेंट में तो वाइस वर्सा चेंज करोगे, सम का ऑल करोगे, ऑल का क्या करोगे? सम, प्लस क्या यूज करोगे उसमें? नेगेशन, मतलब नॉट यूज करोगे, और क्वांटिफायर में भी स्वैपिंग करोगे और क्या यूज करोगे? नॉट। आप समझे? कौन से स्टेटमेंट है नेगेशन में? सिंपल, कंपाउंड का बाकी है, ठीक है, प्लीज देख लीजिए। और वो स्टेटमेंट भी दोनों, फर्स्ट एक्सरसाइज का भी और ये भी, इसलिए बाकी लगा रहा ताकि साथ में हो जाए। पूरा स्टेटमेंट मैंने लिखो, एक तो देखिए आगे हम लोग पे अटेंशन। अब लोग कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए ये रूल्स ऑफ नेगेशन आपको यूज कर रहे हैं। सपोज ये हमारे 5 कनेक्टिव है, बराबर है, एंड और नॉट, इफ देन एंड, if and only if, that is conjunction, disjunction, negation, implication and double implication। तो आप ये सबको नेगेशन दोगे, बराबर है ना? यहाँ पे तो आपका डी मॉर्गन्स लॉ यूज होता है। आपका नेगेशन दोनों स्टेटमेंट को लिख रहा है, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। जहाँ कंजंक्शन है वहाँ क्या हो जाएगा? डिसजंक्शन। समझा आपको? एकदम सिंपल है। तो ये रूल होगा नेगेशन ऑफ कंजंक्शन का, इसका नेगेशन लिया हमने कंजंक्शन का, ये नेगेशन किसका ले रहे हैं हम लोग? डिसजंक्शन का। तो सेम रूल है, क्या करना है आपको? नेगेशन दोनों स्टेटमेंट को देना है और डिसजंक्शन का क्या हो जाएगा? कंजंक्शन। मतलब ये क्या किया हमने? नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन।
क्या आपको समझा? नेक्स्ट, ये स्टेटमेंट को नेगेशन नहीं है तो नेगेशन ऑफ पी हो जाएगा, ऑलरेडी नेगेशन है तो नेगेशन नेगेशन कैंसिल होकर क्या आएगा, सिर्फ स्टेटमेंट पी। और सपोज पी दिया होता और उसको नेगेशन देना होता तो आंसर में क्या आता, नेगेशन ऑफ पी, व्हिच इज नेगेशन ऑफ नेगेशन। आप समझे? नेक्स्ट, ये थोड़े से डिफिकल्ट है, ध्यान देना प्लीज। सपोज इंप्लीकेशन का नेगेशन चाहिए आपको, तो ये याद रखना है आपको, सिर्फ यही याद रखना है कि पी कंजंक्शन नेगेशन क्यों आएगा, क्या आएगा, पी कंजंक्शन नेगेशन क्यों। आप समझे? अब जब डबल इंप्लीकेशन को नेगेशन देना है, बराबर है, इसको नेगेशन देना है डबल इंप्लीकेशन, ये सेम कॉपी करो, यानी कि पी कंजंक्शन नेगेशन क्यों आएगा, यस और नो। नेक्स्ट, सेकंड ब्रैकेट में पी और क्यू की प्लेस चेंज करो, प्लेस चेंज करो, क्या लिखो बोलो, क्यू कंजंक्शन नेगेशन क्यू। आप समझे? ये सेम स्टेटमेंट कॉपी किया है, नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या किया, दोनों को प्लेस क्या किया हमने, स्वैप किया है। अंदर कौन सा कनेक्टिव थे, कंजंक्शन ना, बाहर कौन सा आएगा, डिसजंक्शन। समझा आपको कैसे याद रखना है एवरीवन, मतलब याद सिर्फ यही रखना है आपको, अरे गेटिंग मी, ये वाला भी नहीं। तो यहाँ पे क्या किया हमने, नेगेशन ऑफ इंप्लीकेशन, और यहाँ पे नेगेशन ऑफ डबल इंप्लीकेशन। समझा? श्योर? याद रहेगा? वापस एक बार, जब कंजंक्शन का नेगेशन है तो क्या करना है, नेगेशन दोनों स्टेटमेंट को लगेगा, और कंजंक्शन का क्या हो जाएगा, डिसजंक्शन। नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन है तो नेगेशन दोनों स्टेटमेंट को, और डिसजंक्शन का क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। नेगेशन ऑफ नेगेशन क्या आ जाएगा, सेम स्टेटमेंट। इंप्लीकेशन में क्या याद रखना है बताओ, पी कंजंक्शन नेगेशन, ठीक है। सो डबल इंप्लीकेशन में सेम कॉपी पेस्ट होगा। नेक्स्ट ब्रैकेट में पी और क्यू की क्या प्लेस चेंज होगी, और दोनों के बीच मेन कनेक्टिव कौन बन जाएगा, डिसजंक्शन। यस और नो, इस कॉपी कर लीजिए। हर एक स्टेटमेंट का जस्टिफिकेशन लिखेंगे यहाँ पे, हमने किया है नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट बोलो, मेन कनेक्टिव क्या है दोनों के बीच, इंप्लीकेशन क्या आएगा बताओ, बोल देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज रहता है ना, बराबर है ना, ये पूरा का पूरा आपका पी बनेगा ना अभी, और ये क्या बनेगा, क्यू। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। सो फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज रहेगा, फिर कंजंक्शन ऑफ, कंजंक्शन है ना, नेगेशन ऑफ क्या आएगा, पी। हमने क्या किया, नेगेशन ऑफ इंप्लीकेशन। क्या आपको समझा? नेक्स्ट, अभी बस ना, यही आंसर है ना, इसके आगे कुछ सॉल्व होगा नहीं ना। नेगेशन ऑफ क्यू कंजंक्शन नेगेशन ऑफ पी, ये आपका आंसर है। समझा एवरीवन? नेक्स्ट ये बताओ, सबसे पहले क्या करेंगे, नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। फिर मेन कनेक्टिव कौन है, कंजंक्शन ना, तो कंजंक्शन के हिसाब से दोनों को नेगेशन मिलेगा, यानी कि नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू, और कंजंक्शन का क्या हो जाएगा, डिसजंक्शन। यस और नो? हमने नेगेशन किसका किया, कंजंक्शन का, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, नेगेशन ऑफ, क्या आपको समझ में आ रहा है? और ये माइनस माइनस प्लस हो सकता है ना, तो नेगेशन ऑफ पी, डाउन साइड एरो क्या आएगा, क्यू, और किया क्या हमने, नेगेशन ऑफ, एग्जैक्टली नेगेशन ऑफ नेगेशन। क्या आपको समझा बेसिक? ये सब तो बहुत इजी है। यस और नो? बोलो बोलो, हाँ या ना। ये बताओ थोड़ा सा, अब नेगेशन ऑफ पूरा स्टेटमेंट आएगा पहले, तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं, नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट। बोलो, P डाउन साइड एरो, नेगेशन Q, कंजंक्शन विद R। अभी दोनों के बीच मेन कनेक्टिव कौन है, कंजंक्शन, ये रहा। यस और नो? तो वो कंजंक्शन का क्या हो जाएगा, डिसजंक्शन, डिसजंक्शन हो जाएगा, और दोनों स्टेटमेंट को क्या लग जाएगा, नेगेशन। यस और नो? तो आंसर में क्या आएगा बोलो, P डाउन साइड एरो, नेगेशन Q, और ये R। हमने क्या किया बोलो, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन किया। क्या आपको समझा एवरीवन? नेक्स्ट, अब
ये स्टेटमेंट ना, सो क्या लिखेंगे बताओ, उसको ब्रैकेट में लगाएंगे, डाउन साइड एरो विद आर, दोनों नेगेशन ऑफ p, डाउन कंजंक्शन नेगेशन ऑफ नेगेशन q, बराबर ना, नेगेशन ऑफ क्या हो रहा है, डिसजंक्शन। क्या आपको समझा? नेक्स्ट और क्या होगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन, नेगेशन ऑफ p कंजंक्शन क्या है यहाँ पे q, और डाउन साइड एरो नेगेशन ऑफ r, मतलब यहाँ पे होगा नेगेशन ऑफ, क्या आपको समझा एवरीवन, यस और नो, क्लियर है? ये बताइए, सबसे पहले नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट आएगा, क्या लिखूं, p कंजंक्शन इंप्लाइज p डाउन साइड एरो नेगेशन ऑफ q, बोलो मेन कनेक्टिव कौन है इस बार, इंप्लीकेशन, तो आंसर क्या आएगा बोलो, नेगेशन कैसे, p कंजंक्शन नेगेशन ऑफ p डाउन साइड एरो नेगेशन q, क्या किया हमने, नेगेशन ऑफ, एग्जैक्टली नेगेशन ऑफ इंप्लीकेशन। क्या आपको समझा, रूल सेम अप्लाई कर रहे हैं ना, अब इसके आगे नेगेशन है, डिसजंक्शन के आगे ना, तो p कंजंक्शन ब्रैकेट बोलो, नेगेशन ऑफ p कंजंक्शन नेगेशन ऑफ नेगेशन q, बराबर है ना, क्या किया हमने, नेगेशन किसका किया, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। क्या आपको समझा, लास्ट क्या करना है, p कंजंक्शन नेगेशन ऑफ p कंजंक्शन क्या हो जाएगा q, बिकॉज़ नेगेशन नेगेशन कैंसिल होके क्या आएगा, स्टेटमेंट, आंसर क्या लिखेंगे बोलो, नेगेशन ऑफ, क्या आपको समझा एवरीवन, यस और नो, बोलो बोलो, ये बताओ, लास्ट बाकी बचे हुए आप करोगे। सबसे पहले क्या आएगा, स्टेटमेंट का नेगेशन आएगा ना, मतलब p डाउन साइड एरो नेगेशन q, इंप्लीकेशन p कंजंक्शन नेगेशन q, अब नेगेशन ऑफ इंप्लीकेशन, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज रहता है ना, नेगेशन किसको लगता है, इसको ना, p कंजंक्शन नेगेशन q को, यस और नो, क्या किया हमने, अब इसका नेगेशन आएगा ना, और कौन सा साइन है यहाँ पे, कंजंक्शन का ना, बाकी सब कुछ कॉपी पेस्ट रहेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो, नेगेशन ऑफ p डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ नेगेशन q, किया क्या हमने, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, लास्ट p डिसजंक्शन नेगेशन q कॉपी पेस्ट, बराबर है ना, यहाँ पे आएगा नेगेशन ऑफ p डाउन साइड एरो विद व्हाट, ओनली q, लास्ट में क्या किया हमने, नेगेशन ऑफ, क्या आपको समझा एवरीवन, कर पाओगे, वो याद रहेंगे, यस और नो, मेरे हिसाब से याद तो एक ही रखना ये वाला एप्लीकेशन का, यस और नो, बाकी सब तो इजी है, बराबर ना, व्हाट इज नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, दोनों को नेगेशन दो, कंजंक्शन का क्या करोगे, डिसजंक्शन, व्हाट इज नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, दोनों को नेगेशन दो, डिसजंक्शन का क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, वैसे नेगेशन नेगेशन कैंसिल, इंप्लीकेशन का याद रखना है, p कंजंक्शन नेगेशन, और डबल इंप्लीकेशन में सेम कॉपी करो, बराबर है, प्लेस चेंज करो और बीच में क्या दोगे, डिसजंक्शन, श्योर, प्लीज कंप्लीट करो, जो बचे वो भी आपको करना है, नहीं आ रहा है तो बताओ, मैं सॉल्व करूंगा। क्या लिखा होगा बताओ, 6 क्वेश्चन में, नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, यस और नो, दैट इज नेगेशन ऑफ p कंजंक्शन q
disjunction with P disjunction negation Q. हाँ कहाँ पे disjunction? ये negation of the statement है ना? क्या ये negation of the statement? अभी main connective कौन है? disjunction. तो दोनों statement को क्या लगता है? negation और disjunction का क्या हो जाएगा? conjunction. So negation of negation P conjunction Q ऐसा आएगा ना? Yes or no? Next यहाँ पे negation of P disjunction negation Q आएगा. हमने क्या किया? negation of disjunction किया ना? क्या किया हमने? negation of disjunction. इसके बाद यहाँ पे ये स्टेटमेंट में negation negation कैंसिल होकर सिर्फ P conjunction Q आएगा. Yes or no? क्या? Justification. हाँ. यहाँ पे negation of P conjunction negation of negation Q आएगा. Yes or no? यहाँ पे क्या किया हमने? बोलो. negation of negation किया and यहाँ पे क्या किया? negation of disjunction किया ना? लास्ट स्टेटमेंट में क्या आएगा बताओ? P conjunction Q conjunction with बोलो negation of P conjunction सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? Q negation of negation. क्या आपको समझा? ये आंसर मिला था सबको? एवरीवन सबको यही मिला था? वेरी गुड. नहीं मिला है तो लिख लेना. लो क्या एक वाला देखो बाद में साथ में लिख लो. मिला है ना सबको? क्या करेंगे? नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट. और इसमें आप चाहो तो एक चीज और कर सकते हो. कोई बताएगा क्या? वो नेगेशन कॉमन निकाल के एग्जैक्टली नेगेशन कॉमन निकाल सकते हैं ना हम लोग. तो दो बार अप्लाई नहीं करना पड़ेगा. ये P कंजंक्शन Q बन जाएगा. चेक करो दोनों नेगेशन अंदर आते हैं और कंजंक्शन का क्या बनता है? डिसजंक्शन. क्या आपको समझा? अरे गेटिंग मी? नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट हो गया. अभी नेगेशन ऑफ क्या आएगा? डिसजंक्शन. तो डिसजंक्शन का क्या बन जाएगा? कंजंक्शन. दोनों को नेगेशन दे दो. नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन हुआ है. यस और नो? नेगेशन नेगेशन कैंसिल हो जाएगा. क्या आएगा? P कंजंक्शन Q. नेक्स्ट कंजंक्शन विद अंदर डिस्ट्रीब्यूट करो. क्या आएगा बोलो? नेगेशन ऑफ P डाउन साइड एरो नेगेशन ऑफ नेगेशन Q. क्या किया हमने? नेगेशन ऑफ नेगेशन ऑफ नेगेशन एंड नेगेशन ऑफ कंजंक्शन. यहाँ पे नेगेशन ऑफ नेगेशन P कंजंक्शन Q कंजंक्शन विद negation P disjunction Q negation of negation. अगर एक स्टेटमेंट में दो बार नेगेशन किया होगा तो नेगेशन ऑफ नेगेशन लिखना है. सिर्फ नेगेशन लिखना है. नहीं नेगेशन ऑफ नेगेशन लिखना है. दो बार नहीं लिखना है लेकिन एक बार लिखना है. ठीक है? ये आए थे क्या आंसर्स सबके? एवरीवन सबको आए थे आंसर्स? श्योर? ये सेम आए थे तेरे आंसर्स? वेरी गुड. पीछे यहाँ पे गर्ल्स सेम आंसर आए थे? नहीं आए थे तो लिख लो. बाद में वो कंपाउंड स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले हम लोग. और बॉयज बुक बनाओ सबसे पहले तो. ओ हाँ वो गूगल सॉल्यूशन है आजकल. वो मैंने कुछ नया सुना है. shala.com है ना? आपको सब कुछ मिल जाएगा लेकिन लाइन वाइज नहीं मिलेगा है ना? और वहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन है एक्सप्लेनेशन नहीं है. कौन सा? shala.com है ना? तेरे को बराबर याद है. पूरे चुप तो. हाँ ऑनलाइन एग्जाम वो एमसीक्यू वाला एग्जाम होता है सीईटी का या जेई का. एग्जाम के पहले ग्रुप बन जाता है फटाफट आधे घंटे पहले. और एग्जाम के बाद ग्रुप डिलीट भी हो जाता है. सिर्फ आंसर आते हैं उसमें.
समझा तू? नहीं समझेगा तेरे को सब कौन करेगा? देखिए हम लोग ये रफ कर दूं बाकी है। चलो डायरेक्ट बता पाओगे या सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा? डायरेक्ट यस और नो? चेक करो फर्स्ट स्टेटमेंट के बीच में कौन है? और बीच में कौन है? और मतलब डिसजंक्शन। और का क्या होगा? एंड। और दोनों को क्या लगेगा? नॉट। नॉट लगता है वहां पे ग्रेटर देन का साइन है और एक जगह पे इज इक्वल टू है तो ग्रेटर देन का क्या करूंगा? लेस देन इक्वल टू दोनों करना पड़ेगा, नहीं तो वो ग्रेटर देन को कट करो, बेटर वही है। तो क्या लिखेंगे बोलो? x plus 8 less than equal to 11 and y minus 3 does not equals to 6। क्या राइट है? यस और नो? समझा आपको? हमने एंड का और किया, दोनों को क्या दिया है? नेगेशन। सेकंड में भी सिर्फ वही करना है। चेक करो सेकंड क्वेश्चन, बीच में कौन है? एंड। इसका क्या हो जाएगा? और दोनों स्टेटमेंट को नेगेशन दो तो 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 आएगा ना, और 25 लेस देन इक्वल टू क्या आएगा? 20। यस और नो? सबको समझा एवरीवन? ध्यान दो प्लीज। नेक्स्ट थर्ड वाला क्या बोला है? क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ इट इज अ रोम्बस। इफ एंड ओनली इफ मतलब क्या यूज हुआ है? डबल इंप्लीकेशन। जस्टिफाई कर लेते हैं। बी स्टेटमेंट क्या होगा जरा बताओगे? इज अ स्क्वायर, बराबर है ना? नेक्स्ट और क्यू स्टेटमेंट क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस, है ना? नेक्स्ट तो बताओ P डबल इंप्लाइज Q का सबसे पहले नेगेशन क्या आता है? बोलो। P इंप्लीकेशन कैसा आएगा? इंप्लीकेशन क्या क्या आता है? P इंप्लाइज Q का क्या आता है? नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q आता है ना यार? चेक करो। अरे यस और नो? यस सर। सिंगल इंप्लीकेशन का रूल क्या है? नेगेशन। नेगेशन ऑफ अच्छा P कंजंक्शन नेगेशन Q, सॉरी। तो इसके बाद क्या करेंगे? स्टेटमेंट चेंज, Q कंजंक्शन नेगेशन ऑफ P, और दोनों को किससे कनेक्ट करेंगे? डिसजंक्शन। यस और नो? अब ये मैनर में आपको ये स्टेटमेंट लिखना है, आप समझे ना? चलो बताओ क्या लिखेंगे? फॉर्मल फॉर्मेट। क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर एंड इट इज नॉट अ रोम्बस। क्या आपको समझा? बराबर ना? और सेम क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस ना? एंड इट इज नॉट अ स्क्वायर। क्या आपको समझा कैसे लिखना है? अगर नहीं समझ में आता है तो ये फॉर्मेट लिखो और फिर स्टेटमेंट वहां पे आप लिख सकते हो। आर यू गेटिंग मी? यस और नो? उसके बाद इफ इट इज कोल्ड एंड रनिंग, वो तो इजी है ना? क्या आएगा? It is not cold and इट इज नॉट कोल्ड और नॉट रेनिंग। उसके बाद if it is raining then we'll go and play football। if it is raining then we will not go on a नहीं वो बीच में एंड है, वो कनेक्टिव नहीं है, आप समझो ये बात। if then है ना? हाँ if then है, तो if then में क्या आता है? पहला स्टेटमेंट एज इट इज रहता है, दूसरे स्टेटमेंट को क्या लगता है? नेगेशन। तो क्या आएगा बोलो? if it is raining, अरे if नहीं आएगा, it is raining and will not go and play football। समझा कि नहीं? और not play football दोनों ही चलेगा। लिख लो प्लीज फटाफट लिखना। बाकी का नीचे का तो हो गया था ना, जल्दी। और ये उसके बाद बहुत सिंपल पार्ट बाकी है, इसीलिए मैं अलग मैनर में एक्सप्लेन करता हूँ, हो जाएगा। प्रॉब्लम ये दोनों के साथ ही है।
जल्दी करो। कुछ बचा है? देख लो प्लीज। आइडेंटिपोटेंट लॉस है ना। सबसे पहले अगर आपको P कंजंक्शन P दिया है तो आप सिंगल भी लिख सकते हो। आप समझे? मैंने इसे एब्जॉर्प्शन लॉ नहीं सिखाया, वो हम सॉल्व करके लेंगे। अगर P डाउनसाइड एरो विद P है, मतलब P और P है, तो हम क्या लिखेंगे? सिर्फ और सिर्फ P। ऐसा रिड्यूस कर पाएंगे तो इसको कौन सा लॉ बोलेंगे हम? आइडेंटिपोटेंट लॉस। आर यू गेटिंग मी? नेक्स्ट, अगर P डाउनसाइड एरो विद Q दैट इज इक्वल्स टू Q डाउनसाइड एरो विद P, ऐसा लिख सकते हैं। मतलब Q और P की पोजीशन चेंज की हमने। यस और नो? ऐसा लिख सकते हैं 2 + 3 = 3 + 2। आया ना? आप समझे कि नहीं? और P कंजंक्शन Q दैट इज इक्वल्स टू Q कंजंक्शन P, ऐसा लिख सकते हैं 3 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 2 × 3, लिख सकते हैं ना? तो उसको क्या बोलेंगे हम? कम्यूटेटिव लॉ। याद रखना, जस्टिफिकेशन लिखना है आपको। क्या बोलेंगे उसको? वो यूज नहीं होने वाला फर्स्ट वाला, ये यूज होगा कम्यूटेटिव लॉ। बराबर है? और वो याद रखना पड़ेगा। आप समझे? इसमें एक और नहीं लिखा, एसोसिएटिव नहीं लिखा मैंने शायद से। हां, लिखना पड़ेगा, एंड में लिखा हुआ। लुक हियर, अगर P कंजंक्शन बार है और ब्रैकेट के अंदर Q डाउनसाइड एरो Q है, तो ना हम लोग ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना। सपोज 2 बार है, यहाँ पे x + 3 है, अब क्या लिखते हो बताओ? 2x + 6 लिखते हो ना। मतलब 2 * मल्टीप्लिकेशन अंदर मल्टीप्लाई किया ना आपने, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कौन होगा अंदर? कंजंक्शन। कौन मल्टीप्लाई होगा? तो क्या आएगा बोलो? P कंजंक्शन Q आया ना। नेक्स्ट के अंदर मल्टीप्लाई होगा P कंजंक्शन R, और मेन कनेक्टिव कौन बनेगा? S जंक्शन। आप समझे? इसको क्या बोलेंगे हम? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या किया हमने? डिस्ट्रीब्यूट किया। सिमिलरली चेक करो, अंदर कौन जाएगा बताओ? P डाउनसाइड एरो Q, P डाउनसाइड एरो R, और मेन कनेक्टिव कौन बनेगा? कंजंक्शन। आप समझे? ये तो हम कम यूज करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा यूज करेंगे अगर हमने, चेक करो, इसमें से P डाउनसाइड एरो कॉमन लिया, आप समझे ना? यानी कि P डिसजंक्शन कॉमन ले लिया, तो क्या बचता है? Q कंजंक्शन R। मतलब कॉमन लेने वाले पार्ट को भी क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव। आपको समझा ना एवरीवन? यस और नो? अगर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ही, अगर कॉमन भी लिया तो भी क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव। यस और नो? ये तो रूल्स ऑफ नेगेशन ही आपका चेक कर लो। मैंने बताया था एज डी मॉर्गन्स लॉ आएंगे, है ना? नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q है, तो कंजंक्शन का क्या हो रहा है? डिसजंक्शन, और दोनों को क्या मिल रहा है? नेगेशन। सेम केस विद हियर, सो क्या बोलेंगे हम? डी मॉर्गन्स लॉ। ये सेट्स में भी है, पता है ना आपको? कॉम्प्लीमेंट में सेट्स कौन है? P कंजंक्शन नेगेशन P, उसको क्या लिखेंगे? F। अब ध्यान से सुनो, इसको क्या लिखना है? सपोज ये स्टेटमेंट में T ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं? P स्टेटमेंट कैसा था? T था, ट्रू था, अज्यूम कर लो। तो नेगेशन ऑफ P कैसा हो जाएगा? हो जाएगा ना? और बीच में कौन है? एंड। TT तो T आता है ना? क्या TT है? नहीं। ऐसा क्या आएगा? ऐसा नहीं जरूरी सर, आपने इसको ट्रू लिया, अरे जरूरी नहीं, इसको फॉल्स ले। बराबर है ना? तो ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? अगेन TT तो क्या होता है? T। तो ये स्टेटमेंट कैसा होगा? फॉल्स। क्या आपको समझा कॉम्प्लीमेंट कैसे याद रखना है? याद रखो, जब भी कॉम्प्लीमेंट यूज होगा उसके नेक्स्ट बार में आइडेंटिटी यूज होगा ही होगा, और ये दो लॉ ही सबसे ज्यादा यूज होते हैं। आप समझे? जैसे ही आपने कॉम्प्लीमेंट यूज किया, डेफिनेटली उसके बाद आपको क्या यूज करना है? आइडेंटिटी लॉ। इसलिए वाइस वर्सा लिखे मैंने, मतलब ये ऊपर दिया था, ये नीचे दिया था, ऐसे चेक करो। यहाँ पे अगर P स्टेटमेंट हम ट्रू ले लेते हैं, डाउनसाइड एरो दे, क्या बन जाएगा? फॉल्स। डाउनसाइड एरो में क्या रखा है? FF तो है, क्या FF है? नहीं। आंसर क्या आएगा? T। और वाइस वर्सा ले ले, सपोज इसको फॉल्स ले लिया तो ये क्या आ जाएगा? T। बराबर है ना? तो भी FF तो F नहीं मैच हो रहा है, आंसर क्या आएगा? T। क्या आपको समझा एवरीवन? तो आप याद रख लेना, T और ये F लिया गया है, और रूल्स याद रखते हैं आपको। आप समझे? श्योर ना? जो हमने ट्रूथ टेबल के 5 मेन रूल याद रखे, याद है सबको? अब प्रॉब्लम इसके साथ है, ये तो समझता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं, ये तो कोई बात नहीं, मेरे पास बूलियन अलजेब्रा है, वहां से याद रख सकते हो। ध्यान से समझो, यहाँ पे मैं जो अपसाइड है उसको मैं इनटू अज्यूम कर रहा हूँ। क्या अज्यूम कर रहा हूँ? याद रखना, वरना प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट,
जो टी है टी उसको मैं क्या लेने वाला हूँ 1, टी को क्या लेने वाला हूँ, तो एफ क्या बन जाएगा 0, एफ क्या बन जाएगा फॉल्स मतलब 0 और ट्रू मतलब 1, और जो अपसाइड एरो एंड उसको क्या लेंगे हम एंड मल्टीप्लिकेशन, और जो डाउनसाइड एरो उसको क्या लेने वाले हम प्लस, क्या लेने वाले हैं प्लस। अब अप्लाई करो, चेक करो ये रूल यहाँ पे अप्लाई करो तो मिल जाएंगे सारे आंसर, सिर्फ एक फॉलो नहीं करता है ये वाला बस, ठीक है बाकी सब कुछ फॉलो होगा। पी की जगह पे पी रहेगा ना, कोई स्टेटमेंट है, फिर अपसाइड एरो मतलब क्या मल्टीप्लिकेशन विद व्हाट 1, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है सेम थिंग ना, अरे यस और नो, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है सेम थिंग, क्या आपको समझा एवरीवन, यस और नो। मैं वापस बोलता हूं ध्यान दो, पी स्टेटमेंट तो रहेगा ही, हमने अपसाइड एरो को क्या लिया है मल्टीप्लिकेशन, टी को क्या लिया है 1, तो p मल्टीप्लाई बाय 1 ऐसे लिखा है ना, व्हाट इज p मल्टीप्लाई बाय 1 p ना, आप समझे आंसर p कैसे आया एवरीवन, यस और नो, सबको समझा। नेक्स्ट p मल्टीप्लाई बाय 0, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 आंसर क्या आता है, और 0 के बारे में हमने क्या लिखा था f, क्या आपको समझा कैसे याद रखना है एवरीवन। नेक्स्ट ये देखो p प्लस 0, व्हाट इज एनीथिंग प्लस 0 सेम थिंग ना, अरे यस और नो, सिर्फ यही है जो फॉलो नहीं करता है, चेक करो p प्लस 1, एनीथिंग प्लस 1 पता नहीं ना आपको ये चीज कौन सी थी, आंसर क्या लिखोगे आप 1, आप समझे, सिर्फ यही फॉलो करता है, बाकी तीन फॉलो कर रहे हैं आप चेक कर सकते हैं। अरे गेटिंग मी। नेक्स्ट ये कंडीशनल लॉ जो सब बाकी है उसमें भी यूज होगा, और यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं, अगर p implies q दिया है, क्या दिया है p implies q, तो उसको लिख सकते हो आप नेगेशन ऑफ p डाउनसाइड एरो विद व्हाट q, अगर आप स्टेटमेंट सॉल्व करते हो 2/2 के p q बराबर है ना, क्या स्टेटमेंट थे tt ff याद है ना, tf tf याद आ रहा है आपको, p implies q बताओ ना क्या आता है tf तो f बाकी सब t ना, और हमें क्या प्रूव कर रहा है नेगेशन ऑफ p डाउनसाइड एरो विद q, तो नेगेशन ऑफ p लगेगा ना आपको, व्हाट इज नेगेशन ऑफ p बताओ ff tt, अब क्या लिखूंगा मैं नेगेशन ऑफ p बराबर है ना डाउनसाइड एरो विद व्हाट q, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट में ना क्या डाउनसाइड एरो मतलब ff तो f ना, ff तो f क्या और कहीं ff है नहीं, बाकी सब क्या आएगा t, चेक करो सेम है ना, लॉजिकल इक्विवेलेंस है ना, वो लिख सकते हैं ना हमेशा, मतलब ये कंडीशनल लॉ समझा आपको, p implies q लिखा है तो हम क्या लिख सकते हैं नेगेशन ऑफ p डाउनसाइड एरो विद q, मतलब कंफ्यूज मत होना, मैं भी हो जाता होगा कभी इसलिए वो वाले लॉ के साथ, आर यू गेटिंग मी। नेक्स्ट डबल इंप्लीकेशन में चेक करो, बाय कंडीशनल लॉ में ये सेम लिखा है, पहले p implies q है, फिर कौन है q implies q, और इन दोनों को कनेक्शन किससे किया है कंजंक्शन, किससे कनेक्ट किया है, अब लॉ क्या था p implies q क्या था नेगेशन ऑफ p डाउनसाइड एरो q ना, वो कॉपी किया होगा, और सेम यहाँ पे नेगेशन ऑफ q डाउनसाइड एरो p, आप समझे, अरे गेटिंग मी, तो याद ये रखोगे तो ये ऑटोमेटिक रह जाएगा, आप समझे ना श्योर। अगर ऐसा दिया है a implies b का कंडीशनल लॉ तो क्या आएगा बताओ जरा, नेगेशन ऑफ a डाउनसाइड एरो b, याद रहेगा ना, ये चेंज होने पे आपको माइंडसेट नहीं चेंज होना चाहिए, मतलब रटो मत, ये समझा क्या ये वाला आइडेंटिटी पक्का ना। अब एक और लेंगे यार एसोसिएटिव लॉ, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सपोज ऐसा दिया है p कंजंक्शन q कंजंक्शन r ऐसा दिया गया है बरोबर है ना, तो मैं ब्रैकेट मेरे हिसाब से बना सकता हूं p कंजंक्शन q कंजंक्शन r, आप समझे, सब कुछ प्लस ही हो रहा था ना, तो कुछ भी करो, पहले ये दोनों को प्लस करो, बाद में a वाले पार्ट को प्लस करो तो भी चलेगा, और इसको क्या लिख सकता हूं बोलो p कंजंक्शन q और कंजंक्शन r, सिमिलरली किस पे कर सकता हूं डाउनसाइड एरो में p डिसजंक्शन q डिसजंक्शन r, क्या लिख सकता हूं बोलो p डिसजंक्शन q डिसजंक्शन r, और क्या लिख सकता हूं बोलो p डिसजंक्शन q, इसको ब्रैकेट बनाते हैं डिसजंक्शन r, मतलब सेम साइन में हम ब्रैकेट बना पाएंगे, यस और नो, साइन जब कैसी होगी सेम होगी तो क्या कर पाएंगे ब्रैकेट बना पाएंगे, और उसको क्या बोलेंगे समझा एवरीवन श्योर, दिखता उतना इजी नहीं है, प्लीज लिख लो।
वो डायरेक्ट है, बता मेरे को डायरेक्ट। डायरेक्ट बता। उसका आंसर है ये चेक कर लो, ये नेगेशन से ही हो जाएगा, वो कर लेते हैं हम लोग। माने वो हाँ कौन पूछा? मार खाना है क्या? क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन ही रॉन्ग लिख दिया, तो आंसर का तो पता ही नहीं रहेगा। देखते हैं, लोग ये आपको प्रूफ करना है विदाउट यूजिंग प्रूफ टेबल। यहाँ सबसे पहले नेगेशन का रूल यूज हो रहा है ना, तो किसका नेगेशन आएगा? इम्प्लीकेशन का। इम्प्लीकेशन का नेगेशन क्या आता है बोलो? क्या था? बी कंजंक्शन नेगेशन क्या था ना, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज रहता है, बरोबर है ना? कंजंक्शन नेगेशन लगता है सेकंड स्टेटमेंट को, पी कंजंक्शन नेगेशन क्यू। आप लोग पता हो गया क्या करना है? पी डाउन साइड एरो नेगेशन क्यू एज इट इज नो चेंज, बरोबर है ना? वो तो चाहिए भी हमें। और कंजंक्शन के साथ बोलो नेगेशन ऑफ पी, बरोबर है ना? डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू। क्या किया हमने? नेगेशन ऑफ क्या किया? कंजंक्शन। समझा आपको? नेक्स्ट क्या करना है? नेगेशन ऑफ नेगेशन। बाकी सब कुछ कॉपी पेस्ट। नेगेशन ऑफ पी डाउन साइड एरो विद क्यू, सेम है ना? क्या किया? नेगेशन ऑफ नेगेशन। ये टाइप से बिलोंग ही नहीं कर रहा था, समझा? नेगेशन से ही प्रूफ हो गया, वो तो एक भी लॉ यूज नहीं हुआ, चेक कर सकते हो आप। उसके ऊपर वाला थर्ड देखो क्या दिया है, थर्ड वाला काफी कुछ दिया है उसमें। तो एलएचएस क्या है? एलएचएस पी कंजंक्शन क्यू, इधर कंजंक्शन दिख रहा है, डिसजंक्शन है वो, नॉट सम। क्वेश्चन ही गलत बताओ, किसको इतनी हंसी आ रही है? सब चीज भूषण ही करेगा, तुम क्या करोगे? नेगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू और डिसजंक्शन पी कंजंक्शन नेगेशन क्यू। बोलिए क्या करेंगे? सोचो। अब ये सारे लॉज जो आपने अभी पढ़े वो अप्लाई करने हैं। एसोसिएटिव ऊपर नीचे सब साइड मिक्स है, वी कांट अप्लाई दैट। इसमें से और लास्ट में से पी कॉमन लेंगे, पी कंजंक्शन कॉमन ले सकते हैं ना? ले सकते हैं मैडम, बिल्कुल। इससे अच्छा ये दोनों में से क्यू कंजंक्शन कॉमन लो, ले सकते हैं ना? ध्यान देना प्लीज। जैसे ही मैंने बॉक्स बना के इनमें से कंजंक्शन ऑफ क्यू कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया? कॉमन लेने वाला लॉ कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटिव। समझा कि नहीं आपको? ये लिखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे बचेगा क्या? पी, बरोबर है ना? मेन कनेक्टिव क्या हो जाएगा? डाउन साइड एरो नेगेशन ऑफ पी। क्या आपको समझा? डाउन साइड एरो विद पी कंजंक्शन नेगेशन क्यू है। आर यू गेटिंग मी? यस और नो? स्टिल कंफ्यूजन होता है तो ये कंजंक्शन क्यू अंदर मल्टीप्लाई करके देखो, ऊपर वाला पार्ट मिल जाएगा ना आपको। अरे आया ना, उधर लो, ध्यान दे इधर, नीचे क्या देख रहा है तू? नेक्स्ट ऐसा कहीं पे देखा है आपने? देखो सपोज इसको मैंने टी ले लिया तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? एफ। और डाउन साइड एरो में एफ तो क्या होता है, मतलब वो पर्टिकुलर ब्रैकेट का आंसर क्या आएगा? टी। क्या आपको समझा? और ये कौन सा लॉ है? कॉम्प्लीमेंट ना? अरे यस और नो? देखो उधर कौन सा लॉ है? और कॉम्प्लीमेंट के बाद हमेशा क्या आएगा? आइडेंटिटी। बताया था मैंने, है ना?
ये किसका साइन लिया था आइडेंटिटी में अपसाइड मल्टीप्लिकेशन का। ये कोई स्टेटमेंट है, डी को क्या लिया था 1, किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आता है वही चीज, मतलब आंसर इसका क्या आएगा q। क्या आपको समझा? यस और नो? ये कौन सा लॉ है? आइडेंटिटी। बोला था ना मैंने, कॉम्प्लीमेंट के बाद क्या यूज होगा? आइडेंटिटी। क्या सबको समझा? यही दो लॉ है जिसका मैंने आपको ट्रिक बताया, वही दो प्रॉब्लम देते हैं, बेटर वही चीज ध्यान में रखो, बाकी जरूरत नहीं। अभी हमको ऐसा चाहिए और ऐसा दिया गया है, क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं समझता है तो बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या डिस्ट्रीब्यूटिव ना? करो अंदर मल्टीप्लाई, क्या लिखो बोलो? डाउन साइड एरो विद p, बराबर है ना? नेक्स्ट फिर q डाउन साइड एरो विद नेगेशन q, ऐसा लिख दूं? डाउन साइड एरो अंदर मल्टीप्लाई होगा, बचा क्या? अप साइड एरो। कंफ्यूजन नहीं होता है, आप समझे? अप डाउन में क्लियर हुआ? नेक्स्ट ऐसा देखा है? ये इधर आइडेंटिटी आइडेंटिटी फर्स्ट लॉ है। ये t तो ये क्या बनेगा? f। डाउन साइड एरो है ना? डाउन साइड एरो पे क्या आ रहा है? f है, मतलब इसका आंसर क्या आने वाला है? आप समझे ना? ये कौन सा लॉ है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के बाद क्या यूज होगा? किसी भी चीज को मल्टीप्लाई बाय 1 किया, सेम चीज आती है ना? कौन सा लॉ? आइडेंटिटी। वापस यूज होगा ना? और इनको स्वैप कर दो, p डाउन साइड एरो q। क्या आपको समझा? एवरीवन यस और नो? लॉस वाला पार्ट फटाफट लिखो जल्दी, तो सम करते हैं। भूषण लिखो फटाफट, क्या सोच रहे हो? क्वेश्चन देखिए, जब सोचना